नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण पूरे देश में कहर बरपा रहा है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि संक्रमण की दर कम हुई है, मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से काम करेगी, लेकिन सबसे बड़ा रोल दवाई दुकानदारों का है, स्टॉकिस्टों का। आज ऑल इंडिया ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने सरकार को एक धमकी दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण में हमने सरकार के कंधे में मिल करके काम किया और लगातार काम कर भी रहे हैं, लेकिन जब जीवन रक्षक दवाइयों की स्टॉक खत्म हुई और सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया तो कई ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो केमिस्ट हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी थे, उन्हें जीवन रक्षक दवाइयाँ समय पर नहीं मिल पाई और उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में भी कई लोगों की मौत हो गई। इनका कहना है कि ऐसे में काम कैसे चल पाएगा। हम 24 घंटे खड़े हैं लोगों की सहायता के लिए, सरकार की सहायता के लिए, लेकिन हमारे लोगों को ही दवा नहीं मिल पा रही है। इन्होंने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है। इन्होंने कहा है कि भारत के 10 लाख के आसपास जो दुकानदार और केमिस्ट के स्टॉकिस्ट हैं, उन सभी को कोरोना योद्धा घोषित करें, सभी राज्य घोषित करें, भारत सरकार घोषित करे और जल्द ही उनका वैक्सीनेशन हो। माने 18 से 45 साल के बीच जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की एक पूरी प्रक्रिया चालू की जाए और उनका वैक्सीनेशन हो जिससे वो सुरक्षित रहें। और कम से कम ये है कि आपदा की इस घड़ी में वो 24 घंटे खड़े रहें और अपनी दुकान कह सकते हैं कि स्टॉकिस्ट के साथ निश्चित तौर पर लोगों की सेवा करें और कहीं न कहीं आपदा की इस घड़ी में दवाइयों के साथ जिस तरह की लगातार दिक्कतें आ रही हैं, कहीं न कहीं उसमें सरकार, भारत सरकार को सहयोग करे। इनका कहना है कि अगर आने वाले दिनों में इनकी इन मांगों को नहीं माना गया तो वो लोग दवा का दुकान बंद करके लॉकडाउन में शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद सरकार समझे। ये बड़ी निश्चित तौर पर धमकी है और कहीं न कहीं भारत सरकार और राज्य सरकार के इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मरगू बालन, कशिश न्यूज पटना। एक बार फिर कतरास की बेटी दहेज का बलि बन चुकी है। मामला है धनबाद का धनसार थाना क्षेत्र की। बीते 2 दिन पहले अपने पति और ससुराल वाले से तंग आकर कोमल ने फांसी लगा ली है। बता दें कि कोमल फांसी लगाने से पहले एक वीडियो जारी की है जिसमें बताया है कि पापा हमसे गलती हो गया जो आपकी बात को नहीं माने। हमारे ससुराल वाले काफ़ी टॉर्चर करते थे लेकिन हम नहीं रह पा रहे हैं। ये वीडियो से आप समझ लीजिए कि कितने हम कष्ट में थे। वीडियो जारी करने का मतलब यही हुआ है। सोचा है कि ये मरे, इनको छुटकारा मिलेगा। इन लोग को लग रहा है इन लोग को छोड़ देगा, दुनिया छोड़ देगा। इन लोग जैसे जीना है वैसे जिएगा। इन लोग को जीने नहीं देना। हम मर जाएंगे तो इन लोग सारा हक मिल जाएगा। जब मेरी बहन एक्शन उठाती थी तो उसको बहुत डराता था कि मैं तुमको गोली से मार दूंगा। वो बहुत गिड़गिड़ाई, हमको छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे के लिए हमको जीना है। वो वीडियो में भी बोली है हमको जीना था, लेकिन उसको जीने नहीं दिया। उसको मेरे मम्मी पापा ने ला के रखा। वो घर भी आया, इवन फेसबुक पे भी डाला हुआ है फ़ोटो जब वो रेस्टोरेंट लेके गया। उसके बाद फिर से उसके मम्मी ने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। उस टॉर्चर के वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसको मारता था, पीटता था, गाली देता था। तो अब देखना है कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। वहीं आज कोमल के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना है कि धनबाद पुलिस कितनी जल्दी परिजन को गिरफ्तार कर पाती है। बागमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। जहाँ एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी हड़कंप मचा हुआ है, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उस पर भी काम कर रहे हैं।
पटना के पाटलिपुत्रा के रहने वाली आकांक्षा ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिस रोबोट की विशेषता बहुत ज़्यादा है। यह रोबोट खाने पीने से लेकर के ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के साथ साथ वाईफाई सिस्टम के साथ सुसज्जित है। आकांक्षा इंजीनियरिंग की छात्र है और पिछले लॉकडाउन के दौरान भी आकांक्षा ने अपने घरों में सैनिटाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, मशीन बनाया था। इस बार इसने रोबोट बनाया है। इस रोबोट की खासियत यह है कि रोबोट रिमोट से चलता है। इसमें वाईफाई सिस्टम है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीमीटर है, इसमें ECG है, इसमें वो सभी सुविधाएं हैं जो एक कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जा सकती है। आकांक्षा का कहना है कि इस रोबोट में इस तरह की सुविधा है कि इससे अगर किसी मरीज के पास इस रोबोट को रखा जाए और वहाँ इसे यूज़ किया जाए तो उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लगभग 3 महीनों के अथक प्रयास के बाद आकांक्षा ने यह रोबोट बनाया है। यह रोबोट छोटा है और फिलहाल ये अपने आप में काम करता है। रिमोट के जरिए ये पूरी तरह काम करता है, वाईफाई सिस्टम से लैस है और इसमें वो सभी सुविधाएं हैं कि अगर मरीज की स्थिति खराब होती है तो वाईफाई सिस्टम के द्वारा इसमें एक चिप लगा हुआ है, उससे मरीज के परिजन के नंबर पर फीड करके उन्हें मैसेज भी दिया जा सकता है। यह अपने आप में बिहार की प्रतिभा का खेल ही है। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। आकांक्षा भी इस प्रतिभा में से एक है। आकांक्षा का कहना है कि ये रोबोट बनाने के बाद निश्चित तौर पर इसका वो पेटेंट कराने की कोशिश करेंगी और भारत सरकार और बिहार सरकार से अपील करेंगे कि इन्हें वो अपने स्तर से ट्रेन लें और निश्चित तौर पर जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक है वो इसे परखें, उसके बाद ही इनका पेटेंट करें या निश्चित तौर पर वो रजिस्ट्रेशन करें। आकांक्षा ने कहा है कि इस रोबोट की विशेषताएं देखने के बाद निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राज्य सरकार और भारत सरकार को इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए। मरगो बालम, कशिश न्यूज पटना। बेगूसराय सदर अस्पताल सूबे बिहार में कायाकल्प योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। साल 2020-2021 के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। उसमें पूरे बिहार में बेगूसराय सदर अस्पताल 91.98 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि भागलपुर दूसरे स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कायाकल्प योजना के तहत जारी किया गया है। कायाकल्प योजना के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम 600 बिंदुओं पर जांच करती है, जिसमें सदर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था, लाइटिंग, पार्किंग, साज सज्जा समेत 600 बिंदुओं पर जांच करती है। हर जांच में बेगूसराय सदर अस्पताल अव्वल रहा है। सदर अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि टीम के द्वारा हर बिंदु पर जांच की गई। इलाज की व्यवस्था कैसी है, डॉक्टर और नर्स किस तरह से इलाज करते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था अस्पताल में कैसी है, लाइटिंग की व्यवस्था क्या है, पार्किंग की व्यवस्था क्या है, आउटडोर और इंडोर में साफ सफाई की व्यवस्था क्या है। हर बिंदु पर गहन जांच पड़ताल के बाद रैंकिंग की जाती है, जिसमें बेगूसराय सदर अस्पताल हर मामले में अव्वल रहा, जिसके बाद सदर अस्पताल बेगूसराय को बिहार का पहला अस्पताल घोषित किया गया है जो हर मामले में अव्वल है। लगातार हम लोग तीसरे नंबर पर, यह हमेशा फर्स्ट रहते रहे 3 साल से। तो पहले इस बार हमको लोग हमारा 91.98% है, मतलब 92% के आसपास मार्क्स है। तो ये हमारा उपलब्धि है कि लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हम लोग मोर देन 90% है। मतलब ये जो भी हमारा हमसे जो पीछे था, जो फर्स्ट भी किया पिछले बार, जिनको हम लोग को पिछले बार चूँकि 18 में फर्स्ट किए थे, फिर 19 में फर्स्ट कर गए, तो हम लोग को तो प्राइज कैश मनी नहीं मिला, परंतु मार्क्स का डिफरेंस 5 से 6% का था। इस बार तो 8% का डिफरेंस है दोनों के मार्क्स में। किसी भी परिजन के द्वारा कोई शिकायत नहीं उस संबंध में की गई, तो ओवरऑल संतोषजनक कार्य रहता है। तो बहुत आश्चर्यचकित नहीं हो, मैं बधाई देता हूँ सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को और उनकी पूरी टीम को।
और उम्मीद करता हूँ कि वो लोग इसी तरीके से अच्छा काम करते रहेंगे और विशेष रूप से इस महामारी के टाइम पे जो कोविड मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसा ही कार्य जारी रखेंगे और कहीं भी किसी भी परिजन को कोई शिकायत हम लोग को नहीं प्राप्त होगी। खासकर कोरोना काल में भी सदर अस्पताल बेगूसराय में वेंटिलेटर, आईसीयू, डायलिसिस और सीटी स्कैन जैसी व्यवस्था चालू है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भी सदर अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को बधाई दी है कि सदर अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सों के अथक प्रयास के बाद सदर अस्पताल बेगूसराय अव्वल रहा है और सदर अस्पताल आगे भी इसी तरह मरीजों की सेवा करते रहे। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय। सरकार के लाख शक्ति के बावजूद भी सौदागर जो हैं अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। एक ताज़ा मामला दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक का है, जहां एक ज़रूरतमंद मरीज को उसके परिजन ने 1 यूनिट ब्लड की मांग की थी, लेकिन एक बिचौलिया दलाल जो होते हैं उसके द्वारा 1 यूनिट ब्लड के एवज में 13,000 रुपये की मांग किया था। आज जब घटना है, जब आज ब्लड बैंक में वो बिचौलिया पहुंचा था ब्लड लेने के लिए, उसी समय एक डोनर वहां पहुंचते हैं जो अपना रक्तदान करते हैं। उनको उस खून के सौदागर पे शक होती है। जब पूछताछ करते हैं तो जिसको ब्लड चाहिए था उनके परिजन के द्वारा उसे सारी घटनाओं की जानकारी दी जाती है। जो हमारे एक परिजन हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता है, कहीं नहीं मिला, तो इस सौदागर से बात की। उन्होंने 1 यूनिट के एवज में 13,000 रुपये का मांग किया है। सारी बात हो गई। उसके बाद वो उस सौदागर से पूछताछ करता है वहाँ के स्थानीय लोग और अस्पताल प्रशासन, लेकिन सौदागर अपनी बात नहीं कबूलता है। तब स्थानीय लोग के द्वारा उसे लपड़ थप्पड़ से मारा जाता है, जिसके बाद वहाँ जो लोग थे उसको पकड़ते हैं। उसके बाद वो खून का सौदागर जो है अपनी बात कबूल करता है। छीन लिया, फेंक दिया, छीन। अच्छा ठीक है, आई कार्ड है, यह है ना, यह है आई कार्ड। कहाँ का आई कार्ड है? देखिए, शिव कुमार कामत नाम है, घर का है काहे ला ब्लड का ये चोरी का गलती से कर दी। क्या पैसा कमी था? नहीं गलती। काहे करते थे? इससे पहले भी करते हो? गलती हमेशा करते हो? अस्पताल प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा, वहाँ के जो लोग थे उस समय, जब उसे पूछताछ किया गया, दबाव बनाया गया, तब उन्होंने उस मरीज का सैंपल और रिक्वायरमेंट पेपर उसके पास, वो खुद के पास रखा हुआ था और बहुत दबाव प्रशासन के द्वारा, दबाव बनाने के बाद लोगों के द्वारा दबाव, उसने इस बात को स्वीकार किया कि वह पैसे लेकर रक्त मुहैया करवाने का काम करता आया है। जिसके बाद स्थानीय लोग और अस्पताल प्रशासन के द्वारा DMCH परिसर में जो पुलिस होते हैं उन्हें सूचना दी जाती है। उसको बुलाया जाता है और उस खून के सौदागर को पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरे मामले की जांच में लग गई है जो आखिर ये खून का सौदागर कब से इस तरह का धंधा करता था और इसका रैकेट कहां तक है। गिरीश कुमार, कशिश न्यूज, दरभंगा। भगवान बुद्ध की नगरी बोधगया में चिराग तले अंधेरा। हम बोधगया के महाबोधि मंदिर के जस्ट सटे के वार्ड में हम खड़े हैं। ये वार्ड संख्या 15 माना जाता है और इस वार्ड के चर्चित नेता विकी कुमार जी, जो पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश कुमार सिंह को हरा करके ये चुनाव में जीते हैं। लेकिन इस वार्ड में आज हम पहुँचे हैं। इस वार्ड में तो विकास बहुत हुआ, ऐसी विकासें हुई कि जिसकी चर्चाएँ भी होती है। जो मकान वाले लोग हैं उनको शौचालय मिल गया, जिनका मकान बना हुआ उनको इंदिरा आवास दे दिया गया, जिनके घरों में खाने के लिए है उन्हें इंदिरा आवास और अन्य सुविधा के साथ पीडीएस के अंत्योदय भी दे दिया जाता है। लेकिन इन गरीबों को हम आपको दिखा देते हैं, इन गरीबों को आज भी ना जाने क्यों वो सारी सुविधाएं नहीं मिली है, जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि वोट भी देते हैं, राशन कार्ड भी बना हुआ है, 20 वर्षों से रह भी रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से इंदिरा आवास मिलना चाहिए था, सरकारी अनाज मिलना चाहिए था और अन्य जो सुख सुविधाएं हैं उसे आज भी दूर कर दिया गया है, नहीं मिल रही है। पानी आता है तो पानी में बैठा रहता है।
कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे लेके, घर द्वार है ना। तो सरकार से तो इंदिरा आवास बोध गया कि जो नगर पंचायत है के लोग हैं उनको तो मिलता है, सब जगह मिल रहा। आप लोग झोपड़ी में अब तक क्यों है? नेता लोग नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है। वोट देते हैं आप लोग? देते हैं ना। बहुत अच्छी समस्या, हमको बहुत स्थिति खराब है। हम लोग रहने के लिए तरसाते हैं। घड़ी तो ई का धूप उगता है तो हम लोग बैठने के लिए हम लोग बहुत तरसाते हैं। हम लोग बहुत ई का छोटा छोटा राशन कार्ड बना हुआ है। हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है तो डीलर जामा ले लिया है। अच्छा। हम लोग के राशन नहीं दे रहा था, वही लॉकडाउन से नहीं दे रहा था राशन। 20 वर्षों से मकान जो बना के लोग रह रहे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, इनकी यह गवाही है। और ये लगभग यहाँ पर 20 लोग हैं, 20 घर बना हुआ है, इसमें तकरीबन 100 परिवार से अधिक लोग रहते हैं। और इस तरह के बाढ़ में अलग अलग और भी मोहल्ले में हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ। शायद सरकारी जो अधिकारी हैं उनका दावा रहा है, और जो यहाँ के जो वार्ड पार्षद नेता हैं उनका दावा रहा है, जो पीडीएस दुकानदार उनका दावा रहा है कि सरकार की सारी सुविधाएं हम लोग गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मैं गया बोध गया से राजेश कुमार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।